अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चौधरी तारिक शबीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। आज हम बात करेंगे ग्रो बैग के ऊपर। एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा। ग्रो बैग इनकी तरफ से मुझे आए हैं तो इनका एक रिव्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्रो बैग या कि मिट्टी का गमला या प्लास्टिक क्रेट, तीनों में से क्या बेहतर है। सबसे पहले बात करेंगे बजट के ऊपर, आपका बजट क्या है। दूसरी बात उसके ऊपर बात करेंगे कि आप उसको कहाँ पे लगा रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, लॉन में रखना चाह रहे हैं या रूफ टॉप पे रखना चाह रहे हैं। तीसरी बात उसकी पैदावार है। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो मिट्टी का गमला होता है वो अगर आप 12 इंच का लेते हैं तो उसका इनर साइज़ जो होता है वो 9 इंच होता है और वो नीचे से बेज़ा होता जाता है। तो बेज़ा होने के साथ उसकी जो उसके अंदर जो मिट्टी है वो कम आती है, वो तकरीबन 7 इंच एवरेज बनेगा। 7 बाई 9, 7 उसका डाया यानी अंदर से वो बन जाएगा। उसका जब एवरेज टेपर को वो निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंच बनेगा। 7,000 × 9 तकरीबन 60-62 या 63 इंच उसकी वो बनेगी। फ्रूट क्रेट अगर आप लेते हैं 10 इंच चौड़ी होती है और 18 इंच लंबी होती है और 6 इंच गहरी होती है, ये तकरीबन 90 बनेगा। अगर आप लेते हैं ग्रो बैग 12 इंच का तो वो 12 इंच फ्लैट ऊपर से यानी डाया उसका 12 इंच है और डीप भी उसका वो 12 इंच ही है। तो 12-12 144। तो क्या बेहतर रहा ग्रो बैग, क्योंकि ग्रो बैग में मिट्टी आपकी ज़्यादा आ रही है, वज़न कम है। 12 इंच के मिट्टी के पोट के गमले का वज़न 3 से 4 किलो होता है। तो ये 3-4 किलो की आपकी मिट्टी इजाफी ग्रो बैग में आ जाती है, जिससे कि आप अपनी फसल अच्छी से लगा सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि कोई भी सब्ज़ी का पौधा अगर आप 12 इंच के गमले में लगाएं तो वो बेस्ट है, या 14 इंच के गमले में लगाएं बेस्ट है। लेकिन वो उतनी पैदावार नहीं देता क्योंकि उसमें मिट्टी कम होती है, उसमें ग़िज़ाइयत कम मिलती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। शॉर्ट टर्म आप छोटी सी फसल ले सकते हैं, पत्तों वाली ज़्यादातर उसमें से ले सकते हैं। टमाटर भी आप लेते हैं तो आपकी पैदावार आधा किलो से ज़्यादा उसकी पैदावार नहीं आती। अगर आप ग्रो बैग यूज़ करते हैं तो ग्रो बैग यूज़ करने से क्या है, उसमें मिट्टी ज़्यादा है, जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिलती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। जो ग्रो बैग है उसमें जड़ें जो हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, हवा लेती हैं, उसमें फंगस लगने के चांसेस कम है। एक्सेस वाटर आपका ड्रेन हो जाता है। जबकि फ्रूट क्रेट जो आप लेते हैं उसमें आप नीचे प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं। प्लास्टिक की शीट में अगर आप अच्छे से होल नहीं करते तो वो रूट रॉट, फंगस और जड़ें गल जाती हैं और बड़े मसले मसाइल आते हैं। वो अच्छे से वो उसकी पैदावार नहीं आती। ग्रो बैग में आप डीप कोई भी चीज़, मूली, गाजर, ये भी लगा सकते हैं, जबकि गमले में और फ्रूट क्रेट में डीप जड़ों वाली चीज़ आप नहीं लगा सकते। तो बेस्ट क्या है कि ग्रो बैग अगर आप रूफ टॉप पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो बेस्ट ग्रो बैग है। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं बजट की बारी। तो बजट में अगर आप बजट कम है आपका तो फिर आपको फ्रूट क्रेट लेना चाहिए। लेकिन ग्रो बैग ये एक ऐसा एक फाइबर बना होता है जो कि एक तो मज़बूत होना चाहिए, जिसकी के हुकें आप 6 साल बाद अगर आप इसको उठाएं तो ये हुक आपके ये जो ग्रिप है आपके हाथ में नहीं आनी चाहिए। ग्रो बैग को फटना नहीं चाहिए, ग्रो बैग गलना नहीं चाहिए, ग्रो बैग में फफूंद नहीं लगनी चाहिए, फंगस नहीं लगनी चाहिए। वो ग्रो बैग का मटेरियल बेस्ट होता है। इसमें सिंथेटिक जो है कि वो मटेरियल यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक मटेरियल अगर आप इसमें काटन ले लेंगे, प्योर काटन ले लेंगे तो उसको फंगस लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी, वो पौधों की जड़ों के लिए नुकसानदेह है। तो ये इसमें एक सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है और इसकी जो है मोटाई, जो ग्रो बैग की मोटाई है वो उसका इन्हिसार होता है इसकी मजबूती के ऊपर, ये कितना अरसा निकालेगा। तो ग्रो बैग वही लेना चाहिए जो आपके पास 5 साल आसानी से निकाल ले। आजकल तो ग्रो बैग के साइडों पे पॉकेट्स आती हैं। पॉकेट्स आने के साथ क्या होता है कि अगर आप शकरकंदी आलू वगैरह लगा रहे हैं तो आप साइड से पॉकेट खोलें और उसके अंदर से आप उसका फ्रूट निकाल लें। पौधा आपका बरकरार रहता है, पौधा आपका लॉन्ग टर्म चलता रहता है। तो ये चीज़ है इसमें। अब आजकल काफ़ी लोग ग्रो बैग के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे पास ये है LandWay.pk, इनका ग्रो बैग आया है। इनका मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देता हूँ जी। ये खाकान साहब हैं, खाकान चौधरी साहब हैं। इन्होंने मुझे काफ़ी सारे ग्रो बैग भेजे हैं। मैं आपको इनका साइज़ काफ़ी सारे साइज़ आते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 18 इंच का जो है ये ग्रो बैग है। 18 इंच डाया है, 18 इंच गहरा है। इसमें आप कोई भी फ्रूट ट्री
अमरूद लगाना चाहें, लेमन लगाना चाहें, अंगूर लगाना चाहें, कोई भी फ्रूट ट्री आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको ये भी छोटा लगे तो आप इसमें 24 इंच भी ले सकते हैं। तो बेहतर है गमले में, या आप उसको प्लास्टिक का, अगर आप ड्रम काटते हैं या प्लास्टिक का कोई चीज़ टब वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ग्रो बैग बेहतरीन है, क्योंकि प्लास्टिक के टब में जड़ें हवा नहीं लेती, ऑक्सीजन नहीं लेती, अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो गल जाती हैं, कम पानी डालते हैं तो प्लास्टिक अपनी मिट्टी को छोड़ देता है साइडों से, तो उसमें जो पौधे की जड़ें होती हैं वो बारीक होती हैं, वो टूट जाती हैं, तो बार बार पानी देने सूखने से वो टूट जाती हैं। पौधा कभी भी अच्छे से नशोनुमा नहीं करता प्लास्टिक के अंदर। और उसके बाद ऑप्शन आती है मिट्टी का गमला। तो मिट्टी का गमला आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो उसकी वो साइज़ ही कम होता है, उसमें से मिट्टी कम आती है, उसमें अब ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होती। लेकिन मिट्टी के गमले में पोर होती हैं, पोर से जो है पौधा ऑक्सीजन अच्छी ले लेता है और अच्छा चल जाता है, लेकिन मिट्टी कम पड़ती है। और मिट्टी के जितना मिट्टी के गमले का वज़न है वही मिट्टी आप अगर ग्रो बैग में डाल लें तो आपकी फसल और पैदावार अच्छी हो जाती है। जी, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि छत के ऊपर जो है ना आप बेड बना लें। बेड कैसे बनाएंगे? लकड़ी के तख्ते ले लें, उनको जोड़ लें, इसकी आप बाउंड्री बना लें, अंदर प्लास्टिक शीट बिछा लें और उसके ऊपर मिट्टी डाल लें। तो ये तो आसान हल है, लेकिन हर बंदा ये नहीं कर सकता। जी, इसका दूसरा हल था कि प्लास्टिक क्रेट ले लें, उसमें आप जो है प्लास्टिक डाल के वो डाल लें, मिट्टी डाल लें। और लेकिन इसमें ना गहराई कम होती है, गहराई कम होने की वजह से, और दूसरा इसमें प्लास्टिक शीट की वजह से काफ़ी मसले मसाइल, फंगस और रूट राट ये वो मसले आते हैं। तो फिर उसका जो लास्ट हल यही निकलता है कि आप ग्रो बैग यूज़ करें। तो ग्रो बैग के साइज़ के ऊपर बात करते हैं। ये देखें, ये 18 इंच का ग्रो बैग है, इसकी गहराई भी 18 इंच है। ये 24 इंच का है, इसकी गहराई 18 इंच ही होगी, या 12 इंच होगी, नहीं 18 इंच है। उसके बाद ये 36 इंच है। और अगर आप बेड नहीं बनाना चाहते, आसान हल करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद ये 42 इंच है, 48 इंच है, 52 इंच है। इस तरह इनके साइज़ होते हैं। इसको आप मिट्टी डालें तो ये आपका अच्छा खासा एक बड़ा फील्ड तैयार हो जाता है। इसमें आप गाजरें लगाएं, मूली लगाएं, शलजम लगाएं, टमाटर लगाएं, कोई भी पत्तों वाली सब्ज़ी लगाएं। ये आपका बेस्ट है। अगर आप इसमें फ्रूट ट्री लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, लेमन हो गया, तो 18 से 24 इंच का ग्रो बैग बेस्ट है। इसके साथ ये दीवार के ऊपर अगर आप फूल वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो ये पॉकेट्स बनी हुई हैं, तो ये आप वाल दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। इसके ये पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप पेच वगैरह लगा सकते हैं, नट वगैरह लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग आपको दीवार के लिए बेस्ट है। जी, इन ग्रो बैग्स की क्वालिटी अच्छी है और ये काफ़ी डबल प्लाई में है। दूसरा, इनकी ऊपर सिलाई भी एक्स्ट्रा दी हुई है। तीसरा, इनमें साइडों से उठाने के लिए इनके ये देखें हुकें दी हुई हैं, कुंडे दिए हुए हैं, और ये काफ़ी मजबूत हैं। बाकी प्राइस की बात, इन्होंने मुझे प्राइस नहीं बताई, इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, तो प्राइस आपको इनसे डायरेक्ट पूछना पड़ेगी। मेंशन मैं इनको कर दूंगा। बाकी आप इजीली, अगर आप बेड वगैरह नहीं बना सकते, पॉट जो आप चढ़ाते हैं छत पे वो नहीं चढ़ा सकते, लेबर उसमें ज़्यादा आती है, ये इजी टू मूव है। इसमें आप एक बार जहाँ पे आपने रखना है इसके ऊपर आप मिट्टी डालें, मिट्टी डालने के बाद आप इसकी काश्तकारी करें। दोबारा इसको मूव करना है तो मिट्टी निकाल लें, मिट्टी निकाल के आप दोबारा इसको कहीं और पे भी मूव कर सकते हैं, मिट्टी को लहदा मूव कर सकते हैं। तो इजी है, ये गलने के चांसेस इसके कम है। बाकी अभी मैं इसमें मिट्टी डालता हूँ, फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद इसको मज़ीद चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट, और इसका जो पोस्ट रिव्यू, जो बाद वाला रिव्यू है, मैं बाद में दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अभी अज़ान का टाइम हो रहा है, अज़ानें हो रही हैं, फिर लोग मुझे फतवा लगा दें कि भाई अज़ान के टाइम बोल रहा हूँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी पोस्ट जो है आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में शेयर कर दें, क्योंकि मैं ब्लॉग हूँ। अल्लाह हाफिज़।